नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 30 मार्च और आज का दिन रविवार। तो आइए जान लेते हैं एक एक करके आज की बड़ी खबर कौन कौन सी है। दिल्ली में रहने वाले सिख युवाओं को मजबूत बनाने और अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ी पहल की है। सरकार ने सिख युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए उनके कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है। इस समझौते के अनुसार समाज के युवाओं के ट्रेनिंग और उनके बीच रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस पहल के बाद 31,000 से ज़्यादा युवाओं को लाभ मिलेगा और धीरे धीरे इसका विस्तार भी किया जाएगा। दिल्ली में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। एटीएम के अंदर बदमाश ने बंदूक की नोक पर एक युवक को निशाना बनाया। यह घटना दिल्ली के भजनपुरा इलाके की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और लूटी हुई रकम को बरामद करने का प्रयास कर रही है। बिहार के पुलिस थानों में अनावश्यक लोगों की आवाजाही पर रोक लगेगी। डीजीपी ने इसको लेकर सभी थाने को विजिटर रजिस्टर मेंटेन करने का आदेश दिया। इस विजिटर रजिस्टर में थाना आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, थाने में भ्रमण का उद्देश्य एवं मोबाइल नंबर स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। समय समय पर इस रजिस्टर का वरीय पुलिस अधिकारी के द्वारा निरीक्षण भी किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने 1 मई से एटीएम से नकद निकासी पर बैंकों को ₹2 की वृद्धि करने की अनुमति दे दी है। अब ग्राहकों को प्रति लेन देन ₹23 देने पड़ेंगे। आपको बता दें कि एटीएम 1 महीने में 5 बार मुफ्त में पैसे निकालने की सुविधा बैंक के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई ग्राहक लेन देन करता है तो अधिकतम ₹23 शुल्क लिया जा सकता है। अभी वर्तमान में अगर किसी ग्राहक की 1 महीने के अंदर की मुफ्त लेन देन की सीमा खत्म हो गई है तो बैंक उस ग्राहक से ₹21 तक वसूल सकता है। संयुक्त अरब अमीरात में रमज़ान से पहले 500 भारतीय कैदियों को क्षमादान दे दिया है। यह भारत और खाड़ी देश के बीच मजबूत संबंध को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विदेश में भारतीय नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता दी है और प्रधानमंत्री के प्रयासों ने पिछले एक दशक में विभिन्न देशों में हजारों भारतीय नागरिकों की रिहाई और क्षमादान को सुगम बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 अप्रैल को थाईलैंड की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। लोकसभा में आज समुद्री माल परिवहन विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। यह कानून समुद्र के रास्ते माल परिवहन के संबंध में जहाज से जुड़ी देनदारी, अधिकारों और प्रतिरक्षाओं का प्रावधान करता है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद किए जाने की अधिसूचना जारी होने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी ने कहा कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका का आज सबसे काला दिन है। गुजरात हाईकोर्ट ने रेप से जुड़े एक मामले में आसाराम बापू को बड़ी राहत दी है। आसाराम बापू की जमानत 31 मार्च को पूरी होने वाली थी, लेकिन अब उनकी जमानत 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अब वह 30 जून तक जमानत पर बाहर रह सकते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 देने वाले लाखों विद्यार्थियों का इंतज़ार अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। बिहार बोर्ड की ओर से 10वीं परीक्षा का रिजल्ट 29 मार्च 2025 दिन शनिवार को दोपहर लगभग 12 बजे जारी किया जाएगा। छात्र अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं। यूपी के बलिया में पेड़ से लटकी लाश के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया और कहा कि लड़की के पास से बरामद मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल और फ़ोन में मौजूद कॉल रिकॉर्डिंग से साफ हो गया है कि लड़की ने आत्महत्या की है। लड़की गांव के ही एक युवक से प्यार करती थी, लेकिन उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी
और वह होने वाले पति और प्रेमी दोनों से लगातार फ़ोन पर बातें करती थी। उसने होने वाले पति से भी कह दिया था कि शादी के बाद 2 साल तक प्रेमी से संबंध रखेगी। हालांकि लड़की के परिजनों ने पुलिस के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उसके साथ पहले दरिंदगी की गई और फिर हत्या करके लाश को पेड़ पर लटका दिया गया। यूपी के गाजीपुर से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रील बनाने वाले लोगों को सचेत किया गया है। यह वीडियो बता रहा है कि जोश में होश खोने पर जान भी जा सकती है, और ऐसा हुआ भी। ई रिक्शा की छत पर खड़ा होकर डांस का वीडियो बनाते समय वह नीचे गिरा और नीचे गिरने पर उसकी मौत हो गई। उस युवक की उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है और वह पोस्टमार्टम हाउस में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था। गंभीर हालत में उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने रील बनाने वाले की होड़ में शामिल लोगों को भी सचेत किया है। फरीदाबाद में दिन दहाड़े कॉलेज के बाहर एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 3 लड़कों को हिरासत में लिया है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ में 2 समूहों के बीच झगड़ों के बीच कॉमर्स में पढ़ रहे फर्स्ट ईयर के एक छात्र की मौत हो गई। यह घटना बुधवार को करीब 12:30 बजे अग्रवाल कॉलेज के बाहर हुई। सफ़ेद पाउडर को स्मैक बताकर मुजफ्फरपुर शहर के 2 आदमी को पुलिस ने आज से 15 साल पहले जेल भेज दिया था। फॉरेंसिक जांच में वह सफ़ेद पाउडर निकला, लेकिन दोनों ने जेल काटी और फिर जमानत पर बाहर आए। जेल से निकलने के बाद 12 साल तक कोर्ट में एक तारीख के बाद दूसरी तारीख लगती गई और अब जाकर इसका फैसला आया है। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा दोबारा करने की मांग वाली याचिकाएं पटना हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए आयोग को मुख्य परीक्षा लेने को कहा है। इससे नीतीश कुमार की सरकार ने राहत की सांस ली है। अब हाईकोर्ट के आदेश को कैंडिडेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। वैसे हाईकोर्ट के फैसले से बीपीएससी को बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में उसे बहुत सारे निर्देश भी दिए हैं जिसे परीक्षा में लागू करना होगा। रांची में 2 दिनों के अंदर 2 नेताओं की हत्या का मामला सामने आया है। पहले रांची के कांके में भाजपा नेता अनिल महतो की हत्या हुई और फिर बीते दिन आजसू के नेता भूपल साहू की अपराधियों ने हत्या कर दी। झारखंड के गुमला के पालकोट में नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 2 ट्रक आमने सामने टकरा गए। हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई। इस दौरान एक ट्रक में फंसे ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक जिस ट्रक में सवार था उसमें कोयला भरा हुआ था और वह ट्रक को लेकर टाटा जा रहा था। मृतक ड्राइवर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रहने वाला था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही विराट कोहली ने शिखर धवन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। विराट कोहली ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में 30 गेंद में 31 रन बनाए। अब आज का सवाल, क्या आप जानते हैं वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप इस तरह की बड़ी खबरों को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।